नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आज बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका में। आप लोगों को मालूम ही है कि किस तरह यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में डिवीजन हो रहा है। एक तरीके से दोनों में अलगाव, दोनों एक दूसरे के को एक्यूज कर रहे हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में यूरोपियन यूनियन को एक इनएफिशिएंट, बटा हुआ या उसको कमज़ोर दिखाया गया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, और ग्रेजुअली वो बताया गया है कि वो अपनी रक्षा करते नहीं है और वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं टोटली। अब इसमें कितना सत्य है वो मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन आज थॉमस मैसी जो अमेरिका में एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया टू कट डाउन द टाइज विद नेटो। अमेरिका शुड एग्जिट नेटो। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, बहुत बड़ा, एक्चुअली फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अमेरिका ने अपना आउटकम अगर देखें पूरा 1945 का से शुरू करें अभी तक, 1945 तक अमेरिका ठीक से बना भी नहीं था। 1846 में मैक्सिकन टेरिटरीज एक्वायर की गई थी और 1914 में फिफ्थ वर्ल्ड वॉर हुआ, 1945 में हुआ। तो 1846 से 1914 तक आप समझ लीजिए कितने वर्ष हुए हैं, करीब 70 वर्ष हुए। तो अमेरिका पूरी तरह से स्टेबलाइज नहीं हुआ था और 1925 में तो उन्होंने सिटीजनशिप दी टू द नेटिव अमेरिकन्स, उसका वहाँ पे हुआ। तो द अमेरिका का स्ट्रेटजीज एकदम क्लियर नहीं था और 2 वर्ल्ड वॉर उसने झेले और दोनों में इट बिकेम ए सप्लायर स्टेट फॉर यूरोपियंस। तो क्योंकि यूरोपियंस इतना मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कॉलोनी कनाडा और स्पेशली द वेस्टर्न ब्लॉक कनाडा और यूएस को यूज़ किया फॉर, और ऑस्ट्रेलिया को यूज़ किया, न्यूजीलैंड को यूज़ किया टू क्रिएट अपनी लोकल फाइट पे करने के लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वर्ल्ड वॉर 2 में और वर्ल्ड वॉर 1 में। अब उसके बाद से नेटो बनाया गया, जो नॉर्थ अमेरिकन अटलांटिक ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों अटलांटिक के दोनों छोर के लोगों को यूनाइट करने के लिए। इसमें अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अफ्रीका कॉलोनी है, इसमें साउथ अमेरिका इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो भी कॉलोनी है। तो ये सिर्फ कॉलोनियल पावर्स की एक एंटिटी है टू अपोज रशिया, और इट्स द ओनली मिलिट्री ब्लॉक इन द वर्ल्ड जो that works against a common interest। अब इस नेटो के ऊपर ही पूरा युद्ध हुआ यूक्रेन का। नेटो ने, अगर आपको मालूम ही होगा, जो पुरानी थ्योरीज थी इन लोगों की, मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी, उसमें मैकिंदर की हार्टलैंड थ्योरी जो है उसमें 1904 से रशिया हैज बीन द टारगेट ऑफ दीज कंट्रीज। रशिया इज द टारगेट फॉर दीज कंट्रीज। उनको सिर्फ ये लगता है कि किस तरह रशिया को ऑक्यूपाई कर लिया जाए, तोड़ दिया जाए, देन नोबडी कैन चैलेंज यूरोप। और वो इंडिया की तरफ से नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में उनको रेजिस्टेंस मिलेगा, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। चीन को यूज़ किया कर सकते हैं लेकिन कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। जापान को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, छोड़ा नहीं उसको। साउथ कोरिया पे उन्होंने पकड़ बना ली, लेकिन नॉर्थ कोरिया वॉज देयर, तो साउथ कोरिया से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसका यूटिलिटी नहीं है। पाकिस्तान से भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इज ए केक वॉक फॉर भारतीय पीपल। बांग्लादेश को चूज कर रहे हैं लेकिन बांग्लादेश पे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो द ओनली रिकोर्स लेफ्ट वाज द ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ नेटो। तो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से पॉलिटिकल यूनिटी बनाई उन्होंने, जो भी रशिया को अपोज करते थे। रशिया को तोड़ा, ऑलमोस्ट सक्सीडेड 91 में। उसके बाद से उनकी कांस्टेंट थ्योरी रही कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, जिसके अंदर लैटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया सबको ऐड करना उन्होंने शुरू कर दिया नेटो में। नेटो में आजकल 29 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज हैं। लेकिन यूक्रेन पे आके उनकी बात अटक गई क्योंकि यूक्रेन से ब्लैक सी का फ्लीट का एक्सेस होता है, जो कि चीज़ है मेजर फ्लीट फॉर रशियंस। वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जॉर्जिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लाटविया, लिथुआनिया विल स्टे न्यूट्रल ज़्यादातर समय, वो नहीं, दे कैन नॉट फाइट। पोलैंड
वॉर्स हमेशा युद्ध में हारता है। दोनों साइड के युद्ध में पोलैंड हमेशा पिसता है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी पिसा है, वर्ल्ड वॉर 1 में भी पिसता है। तो नेटो की जो यूनिटी है वो उसका ओनली पर्पस था टू अपोज रशिया। अब जिस तरह का पॉलिटिक्स है जहां पे ट्रम्प ब्रेक करना चाहते हैं इंपीरियल होल्ड ओवर अमेरिका, ही वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, तो उसमें रशिया बिकम्स ए फ्रेंड। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि रशिया अप्रूव्ड द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ यूएसए। मींस अप्रूव्ड मतलब रशिया एग्रीड कि यस इट्स इन द राइट डायरेक्शन। उसमें रशिया को एक पॉजिटिव फोर्स की तरह दिखाया गया ऑलमोस्ट, लेकिन ईयू को नेगेटिव फोर्स की तरह दिखाया गया उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ईयू का जो द मेन आर्म है, अटैकिंग आर्म है, क्योंकि ईयू जो है आपको मालूम ही है चर्च का प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन, और चर्च का प्रोजेक्ट है प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है टू राइवल द वेस्टर्न कंट्रीज, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो यूके की है 5 आइज, कैथोलिक मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड की है 5 आइज, और वेटिकन चर्च की है ये यूरोपियन कैथोलिक आइज, पृथ्वी कैथोलिक कंट्रीज है। तो अब नाउ द ट्रम्प को पता लगा कि रशिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। वो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इज ए प्रॉब्लम, वो अब कर नहीं सकते। मिलिटरी चेकमेट, क्योंकि रशियन इकोनॉमी हैज फ्लरिश्ड डिस्पाइट सैंक्शंस। रशिया के ऊपर करीब 25,000 सैंक्शंस है, 25,000 सैंक्शंस ऑन रशिया बाय द यूरोपियन कंट्रीज, बाय द अमेरिकन कंपनीज, जहाँ पे रशिया कहीं ट्रेड ही नहीं कर सकता यूरेनियम फ्रॉम रशिया। अमेरिका बाइज ऑयल, रशियन ऑयल फ्रॉम इंडिया, यूरोप बाइज रशियन ऑयल फ्रॉम इंडिया, यूक्रेन बाइज डीजल फ्रॉम इंडिया। ये चल रहा था। और अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया है कि नेटो से बाहर निकलना है, नाउ दे नो कि अगर रशिया के साथ जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज कर रही हैं कि वो अब थॉमस मैसी इज नॉट ए, इज अ वेरी ऑनेस्ट कांग्रेसमैन एक रिलेटिवली, और वो हमेशा लॉजिकल बातें करते हैं, उनके बिल को सीरियसली लिया जाएगा इन द यूएस कांग्रेस, क्योंकि वो व्यक्ति जो है लॉजिकल बातें करते हैं, वो इधर उधर का बातें नहीं करते हैं, पॉलिटिकल रेटोरिक नहीं करते हैं। तो अब वो उनका जो बिल है वो क्या कर रहा है कि अमेरिका डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जयशंकर जी का स्टेटमेंट याद रखिए, यूरोपियन वॉर्स आर नॉट वर्ल्ड्स वॉर्स, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एंड वर्ल्ड वॉर्स उसको यूरोप को उसका कोई संबंध ही नहीं होता। तो मतलब इफ यूरोप इज सच ए सेल्फिश एंटिटी, यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन में जो चर्च के जो डिविजन्स है आपस में मिलने नहीं देंगे, क्योंकि लिंग्विस्टिक डिविजन्स है, फ्रेंच अलग होते हैं, इटालियंस अलग होते हैं, ये सारे लिंग्विस्टिक हैं। फेथ एक है सबका, सब कैथोलिक्स है, ओके, इसीलिए शेंजन बन सका क्योंकि वो कैथोलिक फेथ है, लेकिन उनके पॉलिटिकल डिविजन्स लिंग्विस्टिक हैं और उसके आधार पे पूरा बना हुआ है यूरोपियन यूनियन। सो नाउ लिंग्विस्टिक के बेसिस पे इनका जो आपस का जो कल्चरल डिफरेंसेस है दैट आर आल्सो मैनी। फ्रांस का अपना अलग कल्चर है, स्पेन का अलग है, पोर्चुगल का अलग है, और लेकिन फूड सबका सेम, रिलीजन सबका सेम है। सो लेकिन इनके डिविजन्स हैं मोस्टली। पूरे यूरोप में 2 कंट्रीज़ हैं, मैं यूके की बात नहीं कर रहा हूँ, यूके में तो कुछ भी नहीं बनता, बट फ्रांस एक है और एक जर्मनी एक है। फ्रांस ने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाया हुआ है, इट हैज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स, पूरा सेल्फ सफिशिएंट है। बिकॉज फ्रेंच का एक्सपीरियंस फ्रेंच को मालूम है अपना एक्सपीरियंस 1945 का, जब when they were invaded by the German forces, और फ्रांस को बचाने कौन गया था? भारत, इंडियन फोर्सेस अंडर ब्रिटिश फ्लैग वॉकड ऑन द, उधर चले थे। तो ये जो पूरा जो इनिशिएटिव है वो उसके मेनी रीजंस है कि नेटो के थ्रू अमेरिका को लगता है वो किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाएगा, एंड ऑफ द डे दे विल एंड अप पेइंग फॉर इट, क्योंकि वॉर्स जो होते हैं कैश पे लड़े जाते हैं, क्रेडिट में नहीं होते। तो यूरोप, अमेरिका विल एंड अप पेइंग फॉर इट, और अमेरिका इतना दूर है, उसका कोई संबंध ही नहीं उस युद्ध से, और अमेरिका को कोई वेल्थ दिखती नहीं यूरोप के अंदर, बिकॉज यूरोपियन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऐसी हैं कि नोबडी कैन मेक मनी ओवर देयर फ्रॉम आउटसाइड, और प्लस जो अमेरिकन सिस्टम जो यूज होते हैं उसमें रेगुलरली यूरोप टैक्स लगाता रहता है। तो देयर इज ए, क्योंकि यूरोप का माइंडसेट क्या है कि दे वांट अमेरिका टू बी देयर प्रोटेक्टर,
कनाडा टू बी प्रोटेक्टर, क्योंकि कॉलोनीज है आप सब, ऑस्ट्रेलिया टू बी द प्रोटेक्टर, न्यूजीलैंड टू बी द प्रोटेक्टर, और यूरोप का है कि वी आर द मदरशिप, आप लोग हमी से आए हो, हमारे कॉलोनाइजेशन से आप बने हो। यूरोपियन यूनियन डोंट ट्रस्ट लैटिन अमेरिकन, बोलते हैं इनको लड़ना नहीं आता है, दे डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ देयर कॉलोनीज ऑल्सो। तो यूरोप बोलता है कि बिफोर वी किल यूरोपियंस वी वांट टू किल अमेरिकन सोल्जर्स, बेसिकली वो बोल रहे हैं। ट्रम्प को इससे प्रॉब्लम है। ट्रम्प बोलते हैं कि देखो भाई, अमेरिकन ट्रूप्स तो हम कहीं भी भेजेंगे नहीं मरने के लिए, आप अपने ट्रूप्स को भेजो, अपने बच्चों को भेजो युद्ध लड़ने के लिए, हम लोग आपको आर्म्स देंगे, आप हमसे खरीदो वेपन्स और आप लड़ो। ओके, अब यूक्रेन को $410 मिलियन दिए हैं अमेरिका ने इस बजट में, इस साल के बजट में। बाकी पैसा आप लोग दो, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई है, अगर रशिया जीतता है तो आप लोगों को नुकसान है, यू शुड पे। अब यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज लड़ने लगी। तो अमेरिका का क्या है कि अगर मैं नेटो में इन्वॉल्व रहा, इन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया किसी के ऊपर, विच दे आर प्लानिंग टू डू न्यूक्लियर अटैक ऑन रशिया, तो उसमें मुझे युद्ध में उतरना पड़ेगा आर्टिकल 5 की वजह से। तो अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसी न्यूक्लियर युद्ध में लड़ूं एंड एंडेंजर माय ओन कंट्री यूएसए। तो अमेरिका बोलता है कि यू गाइस गो एंड अटैक, यू फाइट विद रशिया एंड यू डिसाइड, तुम्हारा जो भी होगा लोकल होगा, कीप अस आउट ऑफ इट, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द आर्टिकल 5। और हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को ऑब्लाइज नहीं है क्योंकि हमारा घर खराब है। वी वांट टू गेट इनटू द बायलैटरल ट्रीटीज जिसमें हम अपने घर को बचा सकें। ये है अमेरिका का लॉजिक, एंड यही एग्जैक्टली कर रहे हैं। ये थॉमस मैसी का जो बिल है, इसको सीरियसली लिया जाएगा यूएस कांग्रेस में, और अमेरिका ग्रेजुअली नेटो से अपने आप को काटेगा, और वो कैन बी वेरी सून। मैं बता रहा हूँ कि अगले 1-2 साल में हो जाएगा, बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट एक्सीड्स। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के एक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी शायद 3 महीने में होगी, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 2 महीने में, बिलीव मी, बिकॉज अमेरिका उस कंडीशन में नहीं है। और आपने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के स्टेटमेंट्स देख लिए, वी डोंट वांट टू ट्रेड इन यूएस डॉलर्स, बोला कि हम लोग वी वांट टू ऑफलोड ऑल ओवर ट्रेजरीज, $2.5 ट्रिलियन की। ये सब थ्रेट्स आपने 2 दिन में देखी, पिछले 2-3 दिन में। और साथ में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, जो ज़्यादा ही बोलते हैं, कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं नो, वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ आवर कंट्री, वी कैन फाइट वेरी वेल। सप्लाई करो फिर वेपन्स, सप्लाई दो, प्लेन्स फ्री में दो, राफेल्स फ्री में दो, नहीं फ्री में नहीं देंगे। पैसा कहाँ से लेंगे? यूएस से लेंगे, है ना। तो दे आर टोटली, दे हैव पॉलिसी क्लूलेस। यूरोपियन यूनियन जो बना था उसमें अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सारे चर्च के मेंबर्स हैं, पूरा चर्च का डायरेक्ट कंट्रोल है, वेटिकन का डायरेक्ट कंट्रोल है इन्फ्लुएंस वाइज, और सारे मेंबर्स जाते हैं वेटिकन डिस्कशन करने के लिए रोम में। और इटली का जो प्राइम मिनिस्टर है जो मेलोनी, उनका अलायंस है यूएस के साथ, हंगरी का अलायंस है यूएस के साथ, राइट। टर्की का अलायंस यूएस के साथ है, वो तो S-400 को भी स्क्रैप करने की सोच रहा है। देन तो ऑल दीज कंट्रीज आर वेरी वेरी अनस्टेबल। तो यूरोपियन यूनियन के जो डिक्टेट्स हैं वो चलने वाले नहीं है अमेरिका के ऊपर, बिकॉज करेंसी इज नॉट देयर, हार्ड करेंसी इज नॉट देयर। जैसे मैं अपने शोज सैटोलॉजी बोलते रहते हैं, व्हेन द रिजर्व करेंसी स्टेटस इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन फॉर अमेरिका। तो अभी रिजर्व करेंसी स्टेटस को सबसे बड़ा खतरा यूरोपियन यूनियन से है, और इसलिए नेटो के ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया थॉमस मैसी ने, ये दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर अगर अप्रूव हो जाता है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प डजंट वांट टू फाइट विद रशिया। अगर रशिया के साथ लड़ाई होती है तो मेनलैंड इज इन डेंजर, स्पेस एक्स इज इन डेंजर, और बाकी सारी कंपनीज जो कॉर्पोरेशन से सब डेंजर में, इजीली रिलोकेट भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये रशिया की एक मिलिट्री विक्ट्री ने हैज फोर्स, ये चले थे रशिया को तोड़ने के लिए, रशिया ने इनको तोड़ दिया। इनको लग रहा था 4 साल सैंक्शन लगाएंगे रशिया टूट जाएगा, 4 साल रशिया ने मैनेज कर लिया, अब ये लोग टूटने शुरू हो गए, क्योंकि वेपन्स कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है। मैं आपको कितने सालों से बता रहा हूँ कि सैन्य शक्ति इज द नंबर 1, उसके बाद आपकी बाकी सब चीजें आती हैं। ओके, अगर सेना से आप कुछ आउटकम चेंज कर सकते हैं तो चेंज करिए, नरेंद्र मोदी भी यही बोलते हैं।
पहले पहले सेना, बाद में, उसके बाद में, तो पहले गुप्तचरी, सॉरी, फिर सेना, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी। अगर सेना से मैनेज नहीं हो सकता मीन्स आप कमजोर हैं, तब डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, पहले डिप्लोमेसी नहीं होती है। जो बोलते हैं ना कि हम बातचीत से सॉल्व कर लेंगे, वो थर्ड लेवल होता है। फर्स्ट इज गुप्तचर, आप चेंज कर दीजिए फॉरेन की गवर्नमेंट्स। सेकंड इज मिलिट्री, और थर्ड इज आपकी डिप्लोमेसी, एंड द बाकी तो होते ही है। और उसी से इकोनॉमिक्स बनती है। तो रशिया हैज कंप्लीटली चेंज एवरीथिंग विद दैट अटैक 21। अब रशिया मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गया पूरी दुनिया में। अभी आप देखेंगे 2026 में, 2027 में सारे सैंक्शंस ड्रॉप कर दिए जाएंगे रशिया के विरुद्ध। अगर भारत ही ये स्ट्रेटजी अप्रोच करता है खुद ही के बाबा से, ये पहले सेना, पहले गुप्तचर, सॉरी, फिर सेना, फिर उसके बाद डिप्लोमेसी की बातें हो। थर्ड ऑर्डर इज डिप्लोमेसी, नॉट द फर्स्ट ऑर्डर डिप्लोमेसी। शांति में तो ठीक है डिप्लोमेसी काम कर रहा है, बट व्हेनेवर इट कम्स टू क्रिटिकल डिसीजंस, देन फर्स्ट आर्मी, फर्स्ट सीक्रेट सर्विसेज, देन उसके बाद मिलिट्री, उसके बाद आती है डिप्लोमेसी थर्ड। नॉर्मल कंडीशन, पासपोर्ट इशू करना है, वीज़ा, ट्रैवल, पॉलिसीज, वो सब चलता रहता है, वो सब नॉर्मल डे टू डे टास्क है फॉर एनी कंट्री। तो अब ये जो नेटो के साथ जो पंगा हो गया है अमेरिका का, तो अमेरिका की भलाई इसी में है कि निकल जाए नेटो से। उसके 3 रीजंस हैं। नंबर 1, यूजलेस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता रहेगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के कॉन्फ्लिक्ट बंद होने वाले नहीं है। वो उनका कुत्ते का पूंछ जैसे ट्रेडर रहता है। दे जस्ट वांट टू डिस्ट्रॉय रशिया। उसके बाद दे वांट टू डिस्ट्रॉय इंडिया, नॉट चाइना। बिलीव मी, रशिया इज द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस फॉर इंडिया, नॉट जो हमारे बॉर्डर्स को छोड़ दीजिए। रशिया इज द फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस। अगर रशिया का ये आउटकम, इस युद्ध का आउटकम का होता, रशिया हार जाता यूक्रेन उस युद्ध में, तो आप देखिए क्या नहीं हो सकता था भारत के साथ। ये सब देश, ऑब्वियसली भारत, हम लोग तो बच जाते, हम लोग लड़ते और हम बच जाते बिकॉज वी नो कि वी कैन फाइट वेरी वेल, तो हम लोग बच जाते भारतीय। लेकिन नुकसान बहुत होता। लेकिन रशिया ने पूरा पेन उठाया वहां पे, और भारत ने भी बहुत अच्छा काम किया, सपोर्ट किया। लेकिन जान माल का नुकसान तो पूरा रशियंस का हुआ है, समझे आप, क्योंकि जो नॉर्थ से जो साउथ की एंट्री होती है वही प्लेन राउट होता है। तो इंडिया को भी अमेरिका को इस एरिया में सपोर्ट करना चाहिए कि नेटो को तोड़ा जाए। नेटो इज नॉट नीडेड नाउ, उसका नीड नहीं है। सी, अमेरिका इज फाइटिंग विद द वर्ल्ड इज नॉट फाइटिंग विद अमेरिका, समझिए आप। देयर इज अ डिफरेंस। अमेरिका इज पिकिंग अप फाइट विद एवरीबॉडी, इंडिया के साथ फाइट, चाइना के साथ फाइट, रशिया के साथ फाइट, एवरीवन अमेरिका इज fighting with Venezuela, one country of 200 million people, fighting with everybody in the world. But the world is not fighting with Russia, America. So, उसका जो भी रीजन अमेरिकन समझे कि हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वी हैव बिल्ट द मोस्ट पावरफुल नेशन, वो सब बकवास होता है, दिस ऑल नॉट नीडेड। लेकिन फिर भी आई थिंक दिस इज अ गुड सेंस टू गेट आउट ऑफ नेटो। उससे पीस होगी, लॉन्ग टर्म पीस फॉर द वर्ल्ड। And this is a good bill by Thomas Massey. If it succeeds, it's a success for America. मेरा व्यूज इतना ही है और धार्मिक पर्सपेक्टिव से है। So if you like the views and you like the channel, become a member, join our Gurukul, and let us know your feedback. Namaste.